मैं रानी बन के नहीं रहूंगी, मैं नौकरानी बन के समय व्यतीत करूंगी और तुम सैया पे लेटोगी, मैं तुम्हारे पैरों की ओर लेट जाऊंगी, ऐसे समय व्यतीत करूंगी। लेकिन वो सूरज कहाँ मारने वाली थी? खड़ा खड़ा भोपाल भी देख रहा है, लेकिन ये दुखी और रो रही सुनी थी। अंत में शर्त ये ठहरी, महाराज ऐसे मैं महलों में कदम नहीं रखूंगी। अगर मुझे महलों में रखना है तो एक शर्त है मेरी कि सर्वप्रथम पहले से महलों से निकाल के खेतों पर रखवाली के छोड़ दो, तो महलों में जा सकते। फिर भी वो दुखिया बोली, बहन आओ, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना जीवन खेतों पे काट लूंगी, लेकिन तुम अपने महल में आइएगा। राजा जी से बोली, महाराज ये शर्त अगर इसको मंजूर है तो मैं डोला से नीचे आ सकती हूँ। और सुनीति ने वो शर्त मंजूर कर ली। और गायक बात सुन ले, पूड़ियों में दही रखवा दिया जाएगा और हाथ में एक छड़ी होगी, तेरे बांस होगा, और कहीं दही में चिड़िया ने चोंच मार दी तो तेरे प्राण चले जाएंगे। तो कहा ये भी मुझे स्वीकार है। वार भारत की देवी उसने स्वीकार किया। और गायक बात और सुन ले, वहीं एक खेत में कोने पे झोपड़ी डलवा दी जाएगी, उसमें चाकी रखवा दी जाएगी और खाने के लिए एक शेर तुझे जौ मिले। का ये सब मुझे स्वीकार है। आज बड़ी रानी खेतों पे पहुंच गई, झोपड़ा पड़ गया, अब छोटी रानी महलों में पहुंच गई। जब ये महलों में पहुंची, एक दो दिन 4 दिन के बाद में इसने सख्त आदेश कर दिया। उत्तानपाद महाराज से कहने लगी, अभी तक तुम जा रहे तो रहे, लेकिन आज से तुम्हें मैं जो कानून लगा रहा उसका पालन करना पड़ेगा। क्या बताइए? का दिन में कहीं भी रहो, लेकिन सूरज होने के पहले महलों के अंदर, अगर महलों के अंदर में नहीं आए तो कोई सिपाही सरदार पहरेदार दरवाजा नहीं खोलेगा। उत्तानपाद बोले, देवी ठीक है। यही हुआ। जब नई सरकार बनती तो नए कानून लगाए जाते हैं भाई, नए कानून लगते। पूरब में बहन जी की सरकार थी, लखनऊ का नक्शा ही बदल दिया। पता नहीं कहां का पत्थर लगा के हाथ खड़ा कर दिया, एक एक पत्थर की 2.25 करोड़ की कीमत। जनता ने कुछ कमियां देखी, अखिलेश जी को बिठला दिया। अखिलेश जी अब नई कानून बन गए, पता नहीं कहां से 102 नंबर 108 नंबर पता नहीं कितनी गाड़ियां 100 नंबर छोड़ दी उत्तर प्रदेश के अंदर, नए कानून लगा दिए। उनमें कमी देखी, बाबा जी की सरकार आ गई, नए कानून, दुनिया का साड़ खेतों में छुड़वा दिया। बोलो गुरुदेव भगवान की। है केंद्र में मनमोहन जी की सरकार थी, मोदी जी की आ गई। पेट्रोल बड़ा सस्ता हो गया, 25 रुपया पौवा हो गया। बोलो गुरुदेव भगवान की। ऐसा सस्ता कभी नहीं हुआ है। नए कानून है ना, दुनिया का विदेश का कोरोना भारत में छोड़ दिया, नए कानून लगते। गैस सिलेंडर दे दिया, घर घर गैस हो गई, अब सबके पेट फूलना प्रारंभ हो गए। अभी देखो आगे सरकार आएगी तो गैस सिलेंडर बंद किया जाएगा। गैस वाली रोटी जो खाते 15 दिन लगातार खाए ले, फिर डॉक्टर की दवा ले पहुंचो है? इस पे भी रोक लगेगी। तो जब नई सरकारें बनती हैं, नए नए कानून बनते हैं। अब नई सरकार बनी तो नया कानून लग गया और वो खेतों पे रखवाली कर रही है। इतना समय हो गया, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वो खेतों पे रखवाली कर रही, फिर भी कह रही है भगवान मेरी बहन जो छोटी सदैव प्रसन्न रहे, उसके कोख से बेटा हो जाए और मेरे स्वामी का नाम रोशन हो जाए। दुख में झेल लूंगी। जो दुख झेलने के लिए तैयार है उसको परमात्मा दर्शन देता है। सुखी व्यक्ति कभी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता है। याद रखना मेरे भाई, धीरे धीरे कितना समय हो गया, 6 महीने हो गया। बड़ी वाली रानी खेतों पे चिड़िया कार भगा रही है।
एक दिन सोचे सोचे से देख पड़ा दुख हुआ कि अब इससे मर जाए तो अच्छा है। आज वो मरने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करती है। देवर्षि नारद ने विचार किया ये मैया अपने प्राणों को खो देगी, इसलिए चलो इसकी मदद करते हैं। तो नारद जी से भेंट हो गई। कहे मैया तुझे रात में कहाँ जा रही है? तो कहा महाराज रो के बोली मैं मरने जा रही हूँ। क्यों? सारी रो के कहानी बताई। कहा ये घर से बेघर क्यों हुई? सारी कहानी बतलाई। ओहो। तो नारद जी कहने मैया तू घबरावे मत। और का 6 महीना हो गए मैंने अपने स्वामी के चरण स्पर्श नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ा दुख है। नारद जी बोले मैया तेरी से कोई औलाद नहीं इसलिए मरने जा रही है, जा तू घबरावे नहीं। मैं संत हूं और जन्म से लेकर आकर जितनी मैंने त्याग और तपस्या किया पर स्वार्थ किया है, सारी त्याग तपस्या का फल मैया तो को मिल जाए। मैं प्रार्थना करता हूं परमात्मा इस मैया को बेटा दे दो। मैया बोली वाह 6 महीने हो गए स्वामी के दर्शन नहीं हुए और बेटा कैसे हो जाएगा, इसलिए अब तो मैं जरूर मर जाऊंगी। का घबराने। तो कहा थोड़ा समय और व्यतीत करो, तेरे स्वामी तेरे घर बैठे दर्शन देंगे आकर के। तब तो वो तो सांत्वना मिली। अब वो मैया बोली महाराज रुको, आपने हमें तो पुत्र प्राप्ति है तुमने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन हमें बेटा नहीं चाहिए। अगर हमें बेटा चाह रहे हो, देना चाहते हो, तो हमारी सौत के भी एक बेटा हो। सुनीति वही है जो दूसरे के हित की बात करे पहले, बाद में अपने हित की बात करे। वही भक्त उन्हें ज्ञान है कि अपने हित की बात करेंगे तो अपना हित नहीं हो पाता है। सारे अन्य लोगों की दूसरे के हित की बात करो तो साथ में स्वार्थ अपना भी बन जाएगा। पर स्वार्थ में मरना कल्याणकारी है। इसके बाद में मैया अपने डेरों पे आ गई। कहा मां तेरे सोच से भी बेटा होगा। धीरे धीरे वो समय आ गया। एक दिन का जिक्र, राजा जंगल को शिकार खेलने गया। नारद जी बोले इसको दूर तक ले जाएं और जो वापस आए तो दरवाजा बंद हो जाए। वही हुआ। एक मायावी हिरण का रूप बनाया, लेकिन उस राजा शिकार खेलने जंगल को गया और समझने बहुत दूर तक वो नारद जी हिरण के भेष में है, ये समझ नहीं पाया। बहुत दूर तक राजा निकल गया। अंत में वो हिरण छिप गया, ये मायावी है। और वहां से वापस जब आया तो आने में देरी हो गई, दरवाजा बंद हो गया। पूस में, अब माह पूस का महीना है, भीषण सर्दी पड़ रही है। दरवाजे पे पहुंचा राजा, दरवाजा खटखटा रहा है। सिपाही भी जग रहा है, पहरेदार जग रहे हैं, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब ये राजा उदास हुआ, क्या बताऊं, अगर वो रानी होती तो दरवाजा खुल जाता। आज ये निराश होकर के अपनी पहले वाली रानी के खेतों पे पहुंच गया। रात्रि का समय है और वो बैठी थी झोपड़ी में और गुनगुना रही थी कि कौन सा समय होगा तो मैं अपने प्रभु के जीवन चरणों के दर्शन करूं। आज राजा ने आवाज लगाई, सोती हो तो जाग जा, जगती होते बोल, प्राण प्रिय पंकज मुखी जलद किमारे। आवाज लगाई, जो कान में आवाज पड़ी है रात का समय, लेकिन इसने सोचा रात में क्यों आए, मेरी समझ में मेरी सोच ने भेजा होगा, आज ये राजा मुझे मार देगा। अंदर से बोली महाराज सोच के चक्कर में पड़ करके मुझे मारने आए हो, उस दिन को भूल गए। पंचों ने मेरा हाथ पकड़ा और 7 भावने तुम्हारे सामने घूमी, पितर देवताओं के सामने कसम खाई है, आज सोच के चक्कर में पड़ मुझे मारने आए। तो उतार बात बोला, सुनीति अपनी जबान में ताला लगा ले, मैंने तुझे बहुत मना किया था, मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए तुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है। अरे उस रानी के दरवाजे पे गया, उसने दरवाजा नहीं खोला, भूख भी लग रही, प्यास भी लग रही, उस सर्दी के मारे शरीर कांप रहा है। अब आस लगा करके तेरे पास तू भी उल्टा धमका रही है।
इतने सब सुने मेरे भैया से दौड़ करके आई, जैसा सूखा पेड़ पृथ्वी गिर जाता पैरों पे गिर गई, कहा मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई। आज लेकर के झोपड़ा में पहुंच गई। फटी मोटी कथरी पड़ी है, पत्तों का बिस्तर है। राजा को बिठला लिया। वो दृश्य देख करके राजा के आंखों में आंसू आ गए। लेकिन बारिश समय बड़ा विलक्षण होता, समय पता नहीं क्या क्या करवाता है। वही राजा हरिश्चंद्र सुवर्ण का जो दान करते थे, एक दिन कालू के हाथ में जाकर के दिखे, पत्नी को बेचा। समय बड़ा विलक्षण है। एक दिन भगवान कन्हैया मथुरा से आधी रात में भाग गए और एक दिन आगे कंस को पछाड़ दिया पल भर में। समय बड़ा विलक्षण होता है। याद रखना मेरे भाई, उस रात वो राजा वहीं पे रहा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जो सुबह हुआ पुनः महलों की ओर प्रस्थान कर देता है। भगवान की कृपा हो गई। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ तो आज दोनों घर में बेटा हुए, एक खेतों पे और एक महलों में। दो बेटा प्राप्त हुए, एक स्त्री से एक सुनीति से। एक गरीबिनी का बेटा है और एक महलों में पल रहा है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, धीरे धीरे वो दोनों बच्चे सयाने हो गए। राजा ने नाम पर संस्कार करवाए तो खेत वाली रानी का बेटा वो है ध्रुव और महलों वाली रानी का बेटा उसका नाम है उत्तम। यहां तक हुआ, धीरे धीरे वो सयाने जब हुए एक दूसरे के साथ में खेलने के लिए आने जाने लगे। एक दिन का जिक्र उत्तम कहने लगे, भैया गुरु, मैं तुम्हारे यहाँ खेलने के लिए आता हूँ लेकिन तुम मेरे यहाँ नहीं चलते हो। आज चलो मैं तुम्हें अपने यहाँ ले चलता हूँ। तुम्हारे यहाँ पे झोपड़ी पड़ी है, मेरे यहाँ देखो कितने अच्छे हैं, मकान बने, संगमरमर के महल बने, हाथी घोड़ा रथ रब्बा ऊंट पालकी नाना प्रकार की सुख सुविधा है। तो ध्रुव बोला, भैया हम गरीब के लड़के हैं, आप अमीर के लड़के हो, तो तुम्हारे भाग्य में अच्छे महल है। आज जबरदस्ती उत्तम ने पकड़ा ध्रुव को, लेकर के जाकर के दरबार में खड़ा कर दिया। देखो उत्तम के वो उत्तानपाद ने देखा, दौड़ करके बेटा की ममता जागृत हो गई, बेटा को उठाया गोदी में और चुम्बन करने लगे। एक वहीं पे नीचे व्यक्ति खड़ा था, मंत्री ने देखा, उसने जाकर के घर में चुगली कर दी। तब महारानी जी, तुम्हारे बेटा को राजा ने धरती पे खड़ा किया है और तुम्हारी सौत के बेटा को गोदी में। और जो सूरज ने सुना मेरे भाई, और वहां से चली महलों से दरबार में पहुंची और ध्रुव को उतार के फेंक दिया और अपने बेटा को उठा करके राजा की गोदी में डाल दिया। और क्या बोली, महाराज तुम्हें होश है, किसको तुमने गोदी पे चढ़ा रखा है? और क्रोध में क्या बोला, ओरे नालायक, तू इस गोदी के काबिल नहीं है। अरे तेरी मैया एक दासी है और तू बराबर मेरे बेटा की बराबरी कर रहा है। और कहा गुस्से में बोली,